हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं विनोद राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और हाँ, यदि चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, ओके। और हाँ, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज का आपका टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, एक्सरसाइज है 3.2 का क्वेश्चन नंबर आपका है 4th। तो देखिएगा, मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे वेरीफाई करना है, गिवन है साइन ए प्लस कॉस एक्स ए इक्वल टू दे रखा है। हमको प्रूव करके लाना है साइन की पावर एन ए प्लस कॉस एक्स की पावर एन इक्वल टू लाना है, ओके। तो देखिएगा, हमको करना क्या है, ये जो हमारी हेल्प है गिवन, सबसे पहले मैं इसको देखूंगा, ठीक है। तो देखिए मैं करूँगा क्या, ये हमारी हेल्प है, साइन जैसा है वैसा ही बना रहने दो, साइन ए। कॉस एक्स का सिंगल क्या होता है, 1 साइन ए हो जाएगा, आप सभी को पता होगा। यानी कॉसेक का सिंगल 1 साइन। जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा क्या आएगा, साइन ए आएगा। क्या आएगा, साइन ए। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब एक का हम साइन में भाग देंगे तो साइन, और साइन का जब साइन में गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। और प्लस जब साइन का साइन में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, एक का एक में गुणा करेंगे, एक इक्वल टू। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो इस प्रकार से हुआ साइन स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू साइन ए। यानी ये जो प्लस का साइन ए है उधर जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 2 साइन ए। अब ये प्लस का है, इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। तो ये हुआ साइन स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस का 2 साइन ए प्लस 1 इक्वल 0। अब इसे पहचानिए, ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल 0। जैसे हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास निकल के आएगा साइन ए माइनस 1 इक्वल 0। ये निगेटिव है, उधर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ओके। ये 1 किस में आता है, आप सभी को पता है, 1 ये हमारा π/2 यानी साइन 90 में आता है, साइन ए। मैं इसको लिख सकता हूँ साइन π/2। जब कंपेयरिंग कराएंगे तो ए की वैल्यू क्या निकलेगी, π/2। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से हमने ए की वैल्यू निकाली π/2। अब हमको जो वेरीफाई करना है, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेना है। लेफ्ट हैंड साइड है क्या, साइन की पावर एन ए प्लस कॉसेक की पावर एन। जब ए की जगह मैं π/2 रखूँगा तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ साइन π/2 की पावर n प्लस कॉसेक ए की जगह क्या, π/2 की पावर n। आप सभी को पता है कि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, कॉसेक 90 की वैल्यू भी 1 होती है। जब 1 की पावर n प्लस 1 की पावर n, n कहाँ से बिलोंग करेगा, n आपका कहीं से भी बिलोंग करे, यानी n बिलोंग टू रियल नंबर। अगर रियल से करेगा, रियल के अंदर क्या होता है, निगेटिव पॉजिटिव सभी आ जाती हैं। अगर n की वैल्यू निगेटिव रखोगे तब भी बनाएगा, पॉजिटिव रखोगे तब भी बनाएगा। यानी इसकी पावर कितनी भी कर लेना, जैसे आप 1 की पावर 5 करोगे तब भी 1 आएगा, 1 की पावर 6 करोगे तब भी 6। यानी 1 की पावर कितनी भी कर लो, चाहे निगेटिव या पॉजिटिव, उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, 1 आती है। इस प्रकार से 1 + 1 इक्वल हमको क्या मिला, इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा वेरीफाई हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉसेक ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर इक्वल लाना है tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 7। तो सबसे पहले करना क्या होगा, यहाँ पे हमको लेफ्ट हैंड साइड लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस अगला है कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब देखिएगा, सबसे पहले करना क्या है, हमको इसका फॉर्मूला ओपन करना है। फॉर्मूला कौन सा ओपन करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आप सभी को पता होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर की जब बात की जाती है तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यानी आप सभी को पता होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
2ab। ये फॉर्मूला सभी को लर्न होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा ऐसा, जब मैं इसे ओपन करूँगा तो हमको ये मिलेगा a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर a प्लस कॉसेक स्क्वायर a प्लस 2ab यानी 2 साइन a इंटू कॉसेक a। जब मैं इसे ओपन करूँगा a प्लस बी का होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 कॉस a इंटू सेक a। ओके, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमने एक फॉर्मूला लिखाया था कि साइन a इंटू कॉसेक a, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। आप सभी को पता है कैसे, जब हम कॉसेक का सिंगल तोड़ेंगे तो 1 अपॉन साइन और साइन से साइन कैंसिल यानी 1 आएगा। ओके, दूसरा फॉर्मूला था सेक a इंटू कॉस a, इसकी वैल्यू क्या थी, 1 थी। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि भाई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसकी भी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। अगला फॉर्मूला था, हमने लिखा था सेक स्क्वायर a इक्वल क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर a। ओके, अच्छा एक जो फॉर्मूला और बचा हुआ है कॉसेक स्क्वायर है, वो इधर कहीं देख लो। कॉसेक स्क्वायर का मैं इधर लिखे दे रहा हूँ, तो कॉसेक स्क्वायर a इक्वल होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ठीक है। ये भी आपका फॉर्मूला है, ठीक है। और ये सारे के सारे आपके फॉर्मूले ही हमने नोट कराए हैं, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी, 1, इसकी वैल्यू 1 हो गई। कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉसेक ए की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो 1 इंटू 2 यानी 2 इंटू 1 प्लस, ये तो हम एडजस्ट कर ही चुके हैं। सेक स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे क्या 2 इंटू 1। अब इसे सॉल्व कर लो, 1 प्लस 1 यानी 1 2 2 2 4 5 और 5 और 2 7 और प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर। इस प्रकार से ये आपका राइट हैंड साइड आ गया, क्या आ गया, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, यहाँ पे दिया हुआ 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए इंटू 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए इक्वल लाना है 2, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या है, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेना है, क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेना है। तो यहाँ पे 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, इधर आपका है 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉट का डबल तोड़ेंगे और कॉसेक का सिंगल, टेन का डबल, सेक का सिंगल। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कॉट का क्या होता है, कॉस बटे साइन, इसका भी साइन हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे। टेन का साइन बटे कॉस है ना, सेक का 1 अपॉन कॉस, तो एलसीएम आसानी से मिल जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे मैं लिखूँगा 1, कॉट का डबल हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉसेक का सिंगल 1 अपॉन साइन ए, ब्रैकेट क्लोज। इसी प्रकार से 1 प्लस टेन का डबल साइन ए अपॉन कॉस ए और सेक का सिंगल 1 अपॉन कॉस ए। अच्छा, अब यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है, यानी इन दोनों की तो हर सेम है, तो ये तो डायरेक्टली कॉस ए माइनस 1 हो जाएगा, बट इसका तो हर असमान है, तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमको मिलेगा साइन ए, हमको क्या मिलेगा, साइन ए। ओके, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक का जब साइन में भाग देंगे तो साइन बाहर जाएगा और साइन का एक में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए। इधर क्या प्लस कॉस ए और माइनस का 1, ठीक है। इधर आओ, इसका एलसीएम क्या मिलेगा, कॉस मिलेगा, क्या मिलेगा, कॉस मिलेगा। तो इसका भी हमने एलसीएम ले लिया कॉस, एक का जब कॉस में भाग देंगे कॉस आएगा और कॉस का एक में गुणा करेंगे कॉस ए। इधर आपको पता ही कॉस से कॉस गया यानी साइन ही बचेगा, है ना, और कॉस से कॉस गया प्लस का 1 बचेगा। अब यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है, अब इससे और इससे देखिएगा, ये टोटल साइन ए प्लस कॉस ए, इसको हम ए मानेंगे, साइन ए प्लस कॉस ए,
और 1 हमारा b हो जाएगा। ये क्या है, वर्गांतर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो इसे क्यों ना हम डायरेक्टली लिख दें कि a स्क्वायर यानी साइन a प्लस कॉस a का होल स्क्वायर और फिर भैया 1 का वर्ग। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखो ना, ये a हो जाएगा टोटल और ये b हो जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे यही वाला फॉर्मूला यूज कर दिया। साइन का कॉस में मल्टीप्लाई ले लो, तो ये हुआ साइन ए इंटू कॉस ए। अब मैं इसे ओपन करूँगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब मैं इसे ओपन करूँगा तो ये होगा साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस 2ab यानी 2 साइन a इंटू कॉस a माइनस 1 टोटल के अपॉन चल रहा है क्या, साइन a इंटू कॉस ए। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब आप देखिएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ पे हो गया 1 और यहाँ पे क्या बचा, 2 साइन ए इंटू कॉस ए माइनस 1 अपॉन क्या बचा, साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिएगा 1 से 1 गया, ओके। अब साइन ए इंटू कॉस ए से साइन ए इंटू कॉस ए गया, बचा क्या मेरे पास। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रूव हुआ, ओके। तो यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 6 का a tan a माइनस sec a प्लस 1 अपॉन tan a प्लस sec a माइनस 1 हमको वेरीफाई करना है cos a अपॉन 1 प्लस sin a। तो इसका हमको करना क्या है कि इसका हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। क्या ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड ही है, ठीक है। आप सभी को पता है कि भाई sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो क्यों ना हम 1 की जगह क्या लिख दें, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। क्या लिख दूँ, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर, और यहाँ से माइनस का चिन्ह ले लूँ कॉमन। चलो अभी ले लिया। जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। हमने माइनस का साइन कॉमन लिया, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया और ये जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो गया, ओके। और 1 को मैं लिख सकता हूँ क्या, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। अपॉन वाला जैसा है फिलहाल मैं वैसा ही चलाऊँगा। इसका रीज़न क्या है वो आप समझिएगा। देखो इसका रीज़न ये है कि मैं इसको इसलिए नहीं चेंज करूँगा, आपको पता है यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों किया। यहाँ पे माइनस का चिन्ह इसलिए कॉमन लिया क्योंकि ये जो है ये कुछ इस टाइप को हम लिख सकते हैं क्या, sec a माइनस tan a और फिर क्या लिखेंगे, मैं इसको sec a प्लस tan a लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये क्या है, वर्गांतर, एक बार प्लस में एक बार। तो यहाँ पे देखिएगा sec a किसका था, प्लस का था, बट यहाँ पे sec a किसका था, माइनस का था। तो हमने यहाँ से माइनस का चिन्ह कॉमन ले लिया। जब यहाँ से हम sec a माइनस tan a कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा और यहाँ पे जब निगेटिव वाला हम बाहर निकालेंगे पॉजिटिव वाला बचेगा, यानी ऊपर हमारा बचेगा माइनस का 1 प्लस का sec a प्लस का tan a, जो अपॉन में होगा उससे कैंसिल हो जाएगा। बाकी हम सिंप्लीफाई करके आंसर को वेरीफाई कर देंगे, ओके। ऐसा इसलिए किया। तो यहाँ से हम डायरेक्टली कॉमन ले लेंगे क्या, sec a माइनस tan a। आप सभी को पता है जो कॉमन लिया जाता है उसका उसमें दिया जाता है भाग। जब इसका इसमें देंगे तो एक बार जाएगा वो भी माइनस का। यहाँ पे देखिएगा ये क्या है, वर्गांतर है, एक बार प्लस में एक बार। तो निगेटिव वाला हमने बाहर निकाल लिया, क्या बचा, पॉजिटिव बचा। पॉजिटिव हमारे पास बचा sec a प्लस tan a अपॉन में बचा हुआ है क्या, माइनस का 1 मैं क्रम से लगा दे रहा हूँ sec a प्लस tan a। अब देखिएगा इससे ये कैंसिल हुआ। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये आपका फॉर्मूला था, ठीक है। तो अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बच्चा मेरे पास ये sec a का सिंगल तोड़ेंगे तो cos a हो जाएगा, है ना। tan का डबल तोड़ेंगे sin अपॉन cos हो जाएगा। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब क्या आंसर आ गया, नहीं आया क्योंकि ऊपर cos। अब जब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम यानी हर दोनों की सेम है, देखिएगा cos। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखूँगा क्या, 1 माइनस sin a अपॉन cos a। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे मैं अगर परमीकरण कर दूँ cos का ऊपर नीचे, तो cos हमारा ऊपर चला जाएगा ना। तो यहाँ पे हम cos का
अंश और हर में गुणा किए दे रहा हूँ। तो देखिएगा जब हमने ये गुणा कर दिया, इधर देख लीजिएगा ये वैल्यू इधर, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, और नीचे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। आप सभी को पता है कि भाई कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ वर्गांतर, एक बार निगेटिव और एक बार पॉजिटिव में लिख सकता हूँ। तो मैं इसे डायरेक्टली लिखूँगा 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। इस प्रकार से ये वाला पार्ट कैंसिल हुआ, तो हमारे पास बचा क्या है, हमारे पास बचा हुआ है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। इस प्रकार से ये हमारा आंसर हुआ। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है सेक की पावर 4 माइनस सेक स्क्वायर ए इक्वल लाना है 10 की पावर 4 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो देखिएगा इसका लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, इसका क्या ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। ये है सेक की पावर 4a माइनस सेक स्क्वायर ए। यहाँ पे हमको करना क्या है, यहाँ से हम सेक स्क्वायर ए कॉमन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं सेक स्क्वायर ए ले लिया। तो भाई 4 में से 2 हटा दो, तो आप बोलोगे सर 2 बचेगा। भाई जो कॉमन लेते हैं उसका उसमें भाग दिया जाता है ना, तो 4 में से 2 हटा दिया 2 बचा, और सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल। आप सभी को पता है कि सेक स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो मैं इस सेक स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। आप सभी को पता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 की वैल्यू होती है 10 स्क्वायर ए। तो हमने क्या किया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 की वैल्यू क्या रख दी 10 स्क्वायर ए। इसका इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 स्क्वायर का 10 स्क्वायर में करेंगे तो भाई 10 की पावर 4a हो जाएगा, आप सभी को पता है। 10 स्क्वायर का 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। इस प्रकार से ये हमारा आंसर हुआ। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 1 माइनस 10 ए का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल लाना है सेक ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब देखिए ये 2 टाइप में कर सकते हो, ये 2 तरीके से कर सकते हो। हमने क्या किया, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले ली 1 माइनस 10 ए का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। ये 2 तरीके से कर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो तरीका ये हुआ कि इनके सभी के होल स्क्वायर तोड़ दो, आप इनके सभी के होल स्क्वायर तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और होल स्क्वायर तोड़ने के बाद tan और कॉट को किस में बदल देना, सेक और कॉसेक में बदल देना, आंसर हमारा अपने आप निकल आएगा। ओके, दूसरा क्या है, कॉट का सिंगल तोड़ोगे तो 1/10 एलसीएम लेंगे, तो 1 माइनस 10 हम कॉमन ले लेंगे पूरे का होल स्क्वायर। ये आप लोगों के लिए थोड़ा दिक्कत आपको हो सकती है, तो मैं डायरेक्टली होल स्क्वायर तोड़ रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप सभी को पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये तो रहा आपका फॉर्मूला, ये क्या रहा, ये तो रहा आपका फॉर्मूला, ठीक है। तो अब फिलहाल मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ, इसे मैं ओपन करूँगा। तो ये हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसे ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 कॉट ए। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब वो 1 प्लस 10 स्क्वायर बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। आपको पता होगा कि भाई देयरफॉर यानी सेक स्क्वायर ए बराबर आपका होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। क्या होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अच्छा, कॉसेक स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। फिलहाल ये वाले दोनों ही फॉर्मूले हम यहाँ पे यूज करेंगे। 1 प्लस 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर हो गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर यानी कॉसेक स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास क्या बचा, माइनस का 10 ए यानी 2 tan ए और माइनस का 2 कॉट ए।
यहाँ से माइनस का 2 तो मैंने ले लिया कॉमन, और -2 से 2 गया बचा tan a, और यहाँ -2 से 2 गया बचा cot a। अब सुनो, इसका डबल तोड़ दो, तो ये हुआ sec स्क्वायर a प्लस cosec स्क्वायर a -2, tan का डबल sin a अपॉन cos a, और cot का डबल cos a अपॉन sin a। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये हुआ sec स्क्वायर a प्लस cosec स्क्वायर a -2। इसका जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा साइन इंटू कॉस ए, साइन का साइन में गुणा करेंगे साइन स्क्वायर ए, कॉस का कॉस में गुणा करेंगे कॉस स्क्वायर ए, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 हुई, 1 अपॉन कॉस इंटू साइन यानी 1 अपॉन कॉस यानी sec हुआ, है ना, और 1 अपॉन साइन यानी cosec हुआ। यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट कर दिया, ठीक है। अब ये क्या बन गया, ये पहचानो, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ sec a माइनस cosec a का होल स्क्वायर। इस प्रकार से ये आपका आंसर हुआ। ओके, तो यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज के लिए मैं इस लेक्चर में इतने ही क्वेश्चन कराऊंगा। ओके, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा।